आजादी जो मिली बिहार को, लालू और एनडीए दोनों एक ही सिक्के के चट्टू और बट्टू, खास के नीतीश कुमार को सबसे बड़ा लुटेरा साबित। ऐसा तो नहीं है कि जनसुराज भी पार्टी एक तरह से नीतीश या लालू के तरह न हो जाए। रिकॉल अंग्रेजी में कहा गया। अगर शराबबंदी अगर चालू करेगा तो और भ्रष्टाचारी बढ़ जाएगा और ड्रिंक कर रहा है, शराब पी रहा है। ऐसा तो नहीं कि शराब खुलने के बाद और अपराधी बढ़ जाए। कि बिहार की पुलिस प्रशासन लोग खुद चोर है, डकैत है, मजदूर चला गया विदेश, कैसे विकास होगा? क्या लगता है आपको कंपनी या फैक्ट्री वो बिहार आएगा ये देख के बाद को? तो अभी हम जनसुराज पार्टी के ग्राउंड में जो यहाँ पहुँचे हैं और ये देख सकते हैं चारों तरफ से भरा हुआ है, चारों तरफ से पूरा भीड़ क्राउड है जहाँ पटना में और जनसुराज पार्टी का आज स्थापना होने वाला है। तो बड़ी खुशहाल है बिहार की जनता, क्योंकि जनसुराज पार्टी में महिला से लेके नवयुवक से लेके और बुजुर्ग तक सभी आए हुए हैं और सभी अपना अपना राय देते हैं कि जनसुराज पार्टी को आगे ले जाना है और 2025 में मुख्यमंत्री बनाना है। एक बाबा मेरे साथ है जो कि बाबा जी जनसुराज के पार्टी में आए हुए हैं और आज पार्टी का संगठन है। तो बाबा जी क्या राय देना चाहते हैं जनसुराज पार्टी के? क्या नाम है आपका बाबा? मेरा नाम है राम सेवक यादव। कहाँ से आए हैं? हम मधुबनी जिला के लदनिया प्रखंड तनवाही गाँव से आए। तो क्या अब जनसुराज पार्टी का संगठन है तो इसमें आए हैं, क्या बोलना चाहते हैं जनसुराज पार्टी में? हम ये चाहते हैं कि आजादी जो मिली बिहार को या भारत को, उसमें पूर्ण रूप से सभी लोगों को आजादी होनी चाहिए, जो सभी को अभी तक नहीं मिला है। कुछ लोगों तक ही सीमित है, इसीलिए आवश्यकता है इस बिहार में जन स्वराज की, जो गांधी की विचारधारा पर एक सरकार चले और उसको लोग समर्थन दें। लालू और एनडीए दोनों एक ही सिक्के के चट्टू और बट्टू है, लूटने का काम किया है बिहार को। खास के नीतीश कुमार को सबसे बड़ा लुटेरा साबित हुआ कि एस्टीमेट में ही 10% लेता है और विकास का जो भी काम दिखाता है उसमें जो पुल धाराशाही हुई तो उसी का नतीजा है कि सारा पैसा कलेक्शन होके मुख्यमंत्री जो अभी है वो अपना कलेक्शन ले लेता है। इसी के चलते आज पुल कमजोर हुआ है, वह ध्वस्त हुआ है। ये बिहार के साथ बेईमानी है, ये धोखा दे रहा है। इस धोखा के वजह का हम लोग डट के मुकाबला करेंगे वो जन स्वराज के माध्यम से। इसलिए हम प्रशंसा करते हैं जन स्वराज के प्रशांत किशोर से कि गांव गांव जिला जिला घूमे हैं। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के नाम पार्टी की स्थापना कर रहे हैं, इसलिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। कहीं न कहीं बाबा, चाहे आरजेडी का हो चाहे जेडीयू का हो, उन लोगों के सरकार से बाबा नाखुश है और क्या बोल रहे बाबा जी, उन लोग के सरकार में कुछ काम नहीं हुआ है और अभी तक जो आज़ादी है वो आज़ादी भी नहीं मिली है। कहने का आज़ादी मिली है लेकिन पूर्ण तरीका से आज़ादी नहीं मिली है। अगर आज़ादी मिली भी होगी तो आज़ादी किससे मिली होगी और किस लिए मिली होगी, बाबा जी का कहने का मतलब है। और बाबा जी जोर और शोर से जनसुराज पार्टी का आगे लाने का कोशिश कर रहे हैं, जो 2025 में जनसुराज पार्टी एक मजबूती के साथ खड़ा हो और मुख्यमंत्री बने। बाबा जी के कहने का मतलब है कि जनसुराज, क्या लगता है कि जनसुराज पार्टी, ऐसा तो नहीं है कि जनसुराज भी पार्टी एक तरह से नीतीश या लालू के तरह न हो जाए? नहीं, ये नहीं होगा, इसलिए कि इन्होंने बहुत देखा है, अनुभव हुआ है। उस अनुभव के आधार पर इन्होंने जो अभी निकाला है वो सही है, जनता के डायरेक्ट हाथ तक पहुँचेगा, हाथ पहुँचेगा। समझ गए? ऐसा तो नहीं कि चाहे जनसुराज का पार्टी है तो ऐसा तो है कि उन लोग को भी, मतलब जनसुराज के पार्टी में नहीं तो अधिकारी सब लूट करेगा, मनमानी करेगा, घूसखोरी बनेगा, ऐसा तो नहीं है जनसुराज पार्टी में भी। तो सबसे पहली बात जनसुराज जो किया है, रिकॉल अंग्रेजी में कहा गया है कि हम एमएलए और एमपी पर चार्ज लगा तो हम वापस बुलाएंगे। ये सबसे बड़ी चीज है, यही होना चाहिए। भ्रष्टाचार के जड़ में राजनीतिक ही है। अगर वो एमएलए एमपी बनते हैं, लूटते हैं, उसको इस पार्टी में दिया है कि हम उसको बुला लेंगे, रिकॉल करेंगे, वापस करेंगे, फिर चुनाव कराएंगे। ये सबसे बड़ी चीज है। मतलब कहीं अगर कोई भी नेता के अंदर भ्रष्टाचारी हो रहा है
तो वहाँ पे फिर से चुनाव किया जाएगा और दूसरा पार्टी चाहे दूसरा को जो अच्छा होगा उसको खड़ा किया जाएगा। ये रिकॉल उनका एक सबसे बड़का एजेंडा है, प्रस्ताव है। इसको हम हृदय दिल से हम स्वागत करते हैं उस एजेंडा को। अच्छा, एक बात बोलना चाह रहे हैं, ऐसा तो देखिए जन स्वराज पार्टी जो है अपना मतलब बोले हैं कि हम शराब जो है, शराब मेरी सरकार आएगा तो हम शराबबंदी जो है वो चालू कर देंगे। क्या आपको लगता है कि अगर शराबबंदी अगर चालू करेगा तो और भ्रष्टाचारी बढ़ जाएगा और मतलब डकैती बढ़ जाएगा? एक बात है, ये जो कहा कि हम शराब चालू करेंगे, 10 साल पूर्व में नीतीश कुमार गांव-गांव लाइसेंस देने खुलवाया और जब 2-4 महिलाएं ने कही उनसे कि हमारे पति शराब पीते, शराब तो लोग सभी दिन पीते आया है, आजादी के पहले और आजादी के बाद भी, लेकिन उसकी एक सीमा थी। लेकिन इसको बढ़ाने का काम नीतीश कुमार किया, गांव-गांव में आदत लगा दिया लाइसेंस देके। अब उसे एकाएक रोकता है तो कैसे लोग रोकेगा? इसीलिए इस चीज को लोग और अधिक ड्रिंक कर रहा है, शराब पी रहा है। कहने का मतलब आपका कि कहीं जहरीला शराब से अच्छा शराब पिए, यही कहने का मतलब? यही मेरा काम। फिर ऐसा तो नहीं कि शराब खुलने के बाद और अपराधी बढ़ जाए? नहीं, ये कभी नहीं होगा। शराब पहले भी पीता था। मतलब आपके कहने का मतलब है कि उस पे नियम कानून लगाया जाएगा और कानून मजबूत होगा जो कहीं अपराध बढ़ने से अपराध बढ़े ना और अपराध बढ़ने पे कायम रखे। सबसे अपराध बढ़ने का एक ही कारण है कि बिहार की पुलिस प्रशासन लोग खुद चोर है, डकैत है, इसीलिए वो कंट्रोल नहीं तो कंट्रोल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उनकी मिलीभगत है, क्रिमिनल से, डकैत से, शराबी से अब पैसा कलेक्शन करता है, इसी के चलते बंद नहीं होता है। स्पष्ट बात है, पुलिस पर निगरानी रखनी होगी, वो ईमानदार हो जाए तो पूरा बिहार ईमानदार हो जाएगा। यानी कहीं न कहीं बिहार में अधिकारी है वही सब भ्रष्टाचार है। बस यही अधिकारी चोर है। तो वो चोर और भ्रष्टाचारी जन स्वराज पार्टी का आने से खत्म हो जाएगा। हाँ, वो दोनों मान लीजिए राजनीतिक जो सत्ताधारी है और क्या करते हैं प्रशासनिक अधिकारी, दोनों को मिली भगत है, इसीलिए भ्रष्टाचार नहीं रुक पाता है। इसके लिए जन स्वराज आवश्यकता है कि स्वच्छ आदमी को लावे। रिकॉल दिया है, डर से लोग नहीं करेगा भ्रष्टाचार, चोरी नहीं करेगा, यही सबसे बड़ी उनकी चीज है। कहीं न कहीं आप लोग मान लिया है कि जन स्वराज को एक नया उम्मीद के साथ लाना है और बिहार को एक बिहार पलायन मुक्त बनाना है। बस हाँ, यही की जो मजदूर जो अभी विदेश जाता है रोजगार के अभाव में, वहाँ लोग मरता है, उनको कत्ल करता है। तो इसके लिए प्रशांत किशोर जी का जो नारा है कि हम बिहार में ही इसको उद्योग स्थापित करेंगे, हमारे मजदूर बाहर में इसी में रोजगार करेंगे, इसी में रोजी रोटी कमाएंगे, कम से कम बिहार का तो विकास होगा। मजदूर चला गया विदेश, कैसे विकास होगा? तो बाबा एक बात बोलना चाहते हैं, आप जो बोलते हैं कि जो भी कंपनी है, फैक्ट्री है, वो बिहार में लगे जिससे पलायन रुकेगा, लोग बाहर मजदूर नहीं जाएगा कमाने। तो क्या आपको लगता है जैसे 38 डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, तो 38 डिस्ट्रिक्ट में से लमसम 28 डिस्ट्रिक्ट बाढ़ से ग्रसित रहता है, तो जिसके कारण जो है बाढ़ के आने से क्या लगता है आपको कंपनी या फैक्ट्री वो बिहार आएगा ये देख के बाढ़ को? उसके लिए बाढ़ जो आती है, सुखाड़ मान लो दोनों, उसके लिए तो बिहार में तो नेपाल बगल की देश कंट्री है, वो पहाड़ से नदियाँ निकलती है, पानी तो उधर से आता है, तो उसके लिए प्रयास करेगा बचाने के लिए कंपनी, जनता, गरीब, किसान को वो डैम बनावे, क्या कहते भीतर में बैरेज बनाना जरूरी है। डैम पानी का स्टोरेज अंदर में हो, पहाड़ के अंदर स्टोरेज बना के और रखा जाए और मतलब कि नहर जो है, नहर बना के अलग अलग क्षेत्र में जहाँ सुखाड़ है वहाँ पहुँचाया जाए, बस होगा, बाढ़ से निदान हो जाएगा। नेपाल से आ रहा है, यूपी से आ रहा है, मतलब अलग अलग स्टेट से, नेपाल से, यूपी हो या बिहार हो, सभी नदी नेपाल से ही निकलती है, वो पहाड़ से। तो पहाड़ में तो पत्थर है, कंकर है, ऊंचाई पर है, उसको डैम बना दे तो पानी रिस्टोर होगा, तो वहाँ स्टोर रहेगा। जरूरत होगी तो बिहार सरकार, यूपी सरकार नाला कैनाल बना के करके कैनाल बना के अपना वहाँ से सिंचाई के लिए, पटवन के लिए लाएगा।
तो कहीं न कहीं उसका भी एक काम हो गया और उसके कारण जो फैक्ट्री कंपनी लगेगा वो एक तरह से रोजगार भी मिलेगा और पलायन रुकेगा। दोनों चीज हो जाएगा, किसान भी खुशहाल होगा, मजदूर भी खुशहाल होगा, बस इतना ही कर। तो कहीं न कहीं बाबा जी एक जन स्वराज पार्टी के आज जो संगठन है उसमें आए हैं और जोर शोर से बिहार को बदलना चाहते हैं, जो पलायन रुके और जन स्वराज पार्टी को मजबूती के साथ 2025 में खड़ा कर रहे हैं और मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो आप लोग बिहार और जन स्वराज की पार्टी में के बारे में क्या बोलना चाहते हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।